हेलो गाइस, सोनो कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम सेकंड ग्रेड के लिए लोक देवताओं को देख रहे थे, जिसमें से हमने रामदेव जी को देख लिया, पाबू जी को देख लिया। आज हम जिस लोक देवता को स्टडी करेंगे उसका नाम है गोगा जी। ये जो गोगा जी हैं ये पंचपीर में सम्मिलित होते हैं। हमने जाना था लोक देवता और जो पीर हैं उनमें डिफरेंट क्या है। जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, जिनको मानते वो लोक देवता होते हैं। जब लोक देवताओं को मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानने लग जाते हैं तो पीर के नाम से जाना जाता है। तो हम पंचपीर देख रहे थे। पंचपीर में से हमने रामदेव जी को देख लिया, पाबू जी को देख लिया। हम जिस पंचपीर को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो गोगा जी है। ये जो गोगा जी है इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है ददेरवा चुरू में हुआ था। इनका जन्म ददेरवा चुरू में हुआ था। और कब हुआ था? इनका जन्म 946 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम बाछल देवी था। गोगा जी की माता का नाम क्या था? गोगा जी की माता का नाम बाछल देवी था। इनके जो पिता हैं, पिताजी का नाम था जागरजी चौहान। तो गोगा जी का जो गोत्र है वो क्या हुआ? चौहान हुआ। ये क्या थे? राजपूत थे। ठीक बात। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कलमदे था। इनकी पत्नी का नाम कलमदे था। हम गोगा जी को देख रहे हैं। गोगा जी जिनका जन्म ददेरवा चुरू में हुआ था, 946 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम बाछल देवी था। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम जावरजी चौहान था। इनकी पत्नी का नाम कलमदे था। जब हम बहुत सारे लोक देवता देख लेंगे तो इनकी पत्नी है, पिता है, माता है, इनमें कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए हमने गोगा जी को एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे, इनके माता पिता। देखो ट्रिक ये है कि हमें क्या रखना है। गोगा जी है, गोगा जी की जेब में हमें क्या रखना है? गोगा जी की जेब में हमें एक कलम रखना है। क्या रखना है? कलम रखना है। अब देखो इस ट्रिक से आपकी माता है, पिता है, पत्नी है, इनके नाम का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गोगा जी के जेब में क्या है? कलम। अब देखिए गोगा जी की बात कर रहे हैं तो गोगा जी की जेब जैसे क्या याद रखेंगे? जावरजी चौहान। इनके पिता कौन है? जावरजी चौहान है। वैसे क्या याद रखेंगे? वैसे याद रखेंगे बाछल देवी। और कलम से क्या याद रखेंगे? कलम दे। तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था? कलमदे था। इनके जो पिता हैं उनका नाम जावरजी चौहान था। माता का नाम क्या था? बाछल देवी था। देखो इनके जन्म के बारे में बहुत सारी जनश्रुतियां देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जो बाछल देवी कई समय तक निसंतान रही थी, तो इनको संतान की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के देवताओं को मनाने की जरूरत पड़ी। तो इनके ही गुरु थे जिनका नाम था योगी गोरखनाथ। इनके गुरु थे। तो गोरखनाथ के आशीर्वाद स्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ था। तो इनके गुरु कौन थे? तो गोगा जी के जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ। और गोरखनाथ के आशीर्वाद स्वरूप भी क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। तो गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म होने के कारण गो अक्षर तथा गाय माता का जो पहला अक्षर है गा दोनों को मिलाकर गो प्लस गा, गोरखनाथ जी का प्रथम अक्षर गो, क्योंकि इनके आशीर्वाद स्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ था, गो, तथा गाय माता के प्रथम अक्षर गा से जो शब्द दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो क्या था? गोगा जी था। ठीक बात। तो हमने देखा जो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद स्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ था, तो गो प्लस गा को मिलाकर गोगा जी शब्द बना। क्योंकि गोरखनाथ जी ने उनकी माता को एक सुगंधित पदार्थ दिया था जिसका नाम था गुगल। तो गुगल को खाने के बाद बाछल देवी ने गोगा जी को जन्म दिया। इस प्रकार से गोगा जी का जो नाम है वो इनका नामकरण क्या रखा गया? गोगा जी रखा गया। अब देखिए इनके ही जो बाछल देवी उनके ही घर में उनकी जो ननद थी, तो उन्होंने जावर सिंह के मतलब कान भर दिए कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपकी पत्नी ऐसी है। तो उन्हें अपनी पत्नी पर शंका हुई और पत्नी पर शंका होने की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। तो उसके बाद में जो बाछल देवी है वो अपने पियर के लिए प्रस्थान करने लगी। जैसे ही वो पियर के लिए प्रस्थान करने लगी, कुछ दूरी पर गई। कुछ दूरी पर जाने के बाद जो जिस बेल से वो प्रस्थान कर रहे थे उस बेल पर सर्प ने उनको डस लिया। डसने के बाद जो गोगा जी थे, गोगा जी ने गर्भ में ही माता से प्रार्थना की कि आप मुझे पियर मत लेकर जाइए, मुझे पितृगृह में ही जन्म लेना। अगर आप मुझे यहाँ से ले जाएगी तो मैं नाड़िया कहलाऊंगा। इस प्रकार ये भी कहा जाता है। उसके बाद में गोगा जी का क्या हुआ? विवाह हुआ। गोगा जी का विवाह होने पर
तो गोगा जी का विवाह, तो विवाह किनसे हुआ? कलमदे से इनका विवाह हुआ था। तो गोगा जी के विवाह होने पर जो कलमदे हैं, कलमदे को किसने डस लिया? कलमदे को सांप ने डस लिया। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी इतने व्यथित हो गए, इतने दुखी हो गए उस बात से, इन्होंने इतने मंत्र उच्चारित किए। उसके बाद में कढ़ाई में जितने भी विश्व में जितने भी प्रकार के शर है वो सब आकर वहाँ पर गिरने लगे। उसके बाद में वहाँ नागों के देवता तक्षक वहाँ प्रकट है और तक्षक जी ने कहा उनको, मतलब इस बात को कि आप इस प्रकार का ना करें, और उन्होंने जो केलमदे था उनको पुनर्जीवित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जो गोगा जी थे, गोगा जी को ये आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो सांपों का देवता भी किसे कहा जाता है? जो सांपों का देवता है, सांपों का देवता कौन हुआ? सांपों का देवता भी कौन हुआ? गोगा जी हुआ। हम गोगा जी देख रहे हैं, गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था। इनका जन्म 946 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम बाछल देवी था, पिता जावरजी चौहान थे, पत्नी केलमदे थी। कलमदे को जब सर्प ने डस लिया तो नागराज तक्षक द्वारा जो गोगा जी है उनको वरदान दिया गया कि आप भविष्य में किस रूप से जाने जाओगे? भविष्य में आप नागों के देवता के रूप में जाने जाओगे। तो नागों का देवता भी किसे कहा जाता है? गोगा जी को। नागों का देवता भी गोगा जी को कहा जाता है। गोगा पीर भी किसको कहा जाता है? मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या हुआ? भूमि जो बाछल देवी हैं, जो बाछल देवी है, बाछल देवी की बहन थी, बाछल देवी है, बाछल देवी की ही सगी बहन थी जिसका नाम क्या था? काछल देवी था। काछल देवी के दो बेटे थे, अर्जुन और सर्जुन। काछल देवी के कितने बेटे थे? अर्जुन और सर्जुन, दो बेटे थे। ये जो बाछल देवी है, बाछल देवी की बहन थी जिसका नाम क्या था? काछल देवी। इस काछल देवी के दो बेटे थे, अर्जुन और सर्जुन। ये अर्जुन और सर्जुन बड़े ही दुष्ट थे, ठीक है, और गोगा जी से सदैव क्या रखते थे? ईर्ष्या रखते थे। तो बाछल देवी की बहन थी काछल देवी, और काछल देवी के दो बेटे थे, अर्जुन और सुरजन। तो रिश्ते में क्या हुए? चचेरे भाई बहन हुए, चचेरे भाई हुए। तो अर्जुन और सर्जुन ने क्या किया? अर्जुन और सर्जुन ने वहाँ पर जितने भी इलाके में गाय थी वो सब किसको दे दी? ये सब महमूद गजनवी को दे दी, ठीक है, महमूद गजनवी को दे दी। तो जो गोगा जी हैं, गोगा जी ने आसपास की गायों की रक्षा करने के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो युद्ध इस प्रकार इतने वीर कौशलता से युद्ध किया कि महमूद गजनवी से इतने प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर युद्ध में इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्हें जहार पीर की उपाधि दे दी, ठीक बात। इसके बाद में तो जहार पीर भी किसको कहा जाता है? गोगा जी को। तो जहार पीर कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जहार पीर कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर इनको जहार पीर की उपाधि दी। तो गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, सांपों का देवता भी इन्हें कहा जाता है, और जहार पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इसके बाद महमूद गजनवी, अर्जुन सर्जुन, ये भी कहा जाता है कुछ जन श्रोतियों के अनुसार, दयाल श्री ख्यात है, वह कई प्रकार की ये जो किताबें हैं उनके अनुसार, गुजराती जितने भी ग्रंथ उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो गोगा जी की मृत्यु अर्जुन और सर्जुन से भूमि विवाद में लड़ते हुए मारे गए, और कुछ ग्रंथों के अनुसार जो गोगा जी हैं उनकी मृत्यु महमूद गजनी से युद्ध करते हुए वीर गति को वो प्राप्त हो गए थे। अब जैसे ही वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो इनका जो शीर्ष है, शीर्ष कहाँ पर, जो शीर्ष जहाँ पर गिरा वो शीर्ष मेड़ी कहलाया। और शीर्ष कहाँ गिरा? चूरू में, ददेरवा चूरू में इनका जो शीर्ष हुआ, इनके शरीर के दो हिस्से हो गए। इनका जो शीर्ष जहाँ पर गिरा वो शीर्ष मेड़ी कहलाया, और ये कहाँ पर है? चूरू में। और इनका जो धड़ जिस स्थान पर गिरा वो क्या कहलाया? धूर मेड़ी कहलाया, जिसे हम गोगा मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक बात। नौहर हनुमानगढ़ में ये मंदिर है। देखो गोगा जी के शरीर के दो हिस्से हुए, युद्ध में गोगा जी के शरीर के दो हिस्से हुए, सिर जहाँ पर जो पड़ा वो शीर्ष मेड़ी कहलाया, और वो स्थान कहाँ पर है? चूरू में। और इनका जो धड़ जिस स्थान पर पड़ा वो धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहलाया। तो धुर मेड़ी कह दो, गोगा मेड़ी कह दो, वो कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। अब ये जो नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वो क्या है? नौहर हनुमानगढ़ जो मंदिर है वो गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है। अब इस मंदिर की कई विशेषताएं देखने को मिलती है। जो नौहर हनुमानगढ़ में मंदिर है वो गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक बात। अब ये जो इस मंदिर की कई विशेषताएं देखने को मिलती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बना हुआ है। अब हिंदू और मुस्लिम शैली में कैसा
कैसा बना, इसके बारे में बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि हिंदू शैली में इस मंदिर का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे। बीकानेर के राजा कौन थे, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने क्या किया, हिंदू शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर जो नीचे का जो भाग है, नीचे का जो भाग है वो हिंदू शैली में बना हुआ है, और जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है वो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। अब ये मुस्लिम की शैली में किसने बनाया, तो महमूद फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो हिंदू शैली में इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया तथा मुस्लिम शैली में इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कहा जाता है कि देखो जो गोगाजी के जो वंशज थे जिनको जबरन मुस्लिम बना लिया गया था वो कायम सिंह खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो कायम थे वो क्या करते थे, फिरोज शाह तुगलक के यहाँ क्या करते थे, वो सैनिक का काम करते थे। तो उनके कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, गोगाजी के जो ऊपर का जो गुंबदनुमा भाग है उसका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो मुस्लिम शैली में जो मंदिर बनाया वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। हिंदू शैली में जो मंदिर बनाया वो किसने, गंगा सिंह ने बनाया था। अब इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इस मंदिर पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक बात, इस मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द पर लिखा हुआ है। अब जो गोगाजी हैं, गोगाजी का एक और मंदिर है जिसे हम, जो कहाँ पर बना हुआ है, जो सांचौर जालोर में बना हुआ है, जिसको किलोरियों की ढाणी जालोर सांचौर में इसका मंदिर है। तो जालोर में भी क्या है, जिसको हम गोगाजी की ओरडिन के नाम से भी जाना जाता है। तो गोगाजी की जो ओरडिनी है वो कहाँ बनी हुई है, गोगाजी की जो ओरडिनी है वो जालोर सांचौर में बनी हुई है। ठीक बात, जिसे हम किलोरिया की ढाणी जालोर सांचौर में इसकी गोगाजी की ओरडिजी बनी हुई है। इसके बाद जो गोगाजी हैं इनका मेला कब लगता है, इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कैसे लगता है, कृष्ण नवमी को लगता है। कौन से महीने में लगता है, भाद्रपद में लगता है। देखिए सांप का रंग कैसा होता है, काला, और काले का मतलब क्या होता है, कृष्ण। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या लगता है, गोगाजी का मेला लगता है। इसके बाद देखो गोगाजी का रसावला, एक बुक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है गोगाजी का रसावला। ये किसने लिखी है, गोगाजी का रसावला लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है कवि मेह ने गोगाजी का क्या लिखा है, गोगाजी का रसावला लिखा है। तो गोगाजी का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है, नौर हनुमानगढ़ में है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में बना हुआ है। हिंदू शैली में बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे, तो मुस्लिम शैली में बनाने वाले जो व्यक्ति थे फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के यहाँ क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के यहाँ जो कायम सिंह थे, कायम सिंह जो पहले जो हिंदू थे जिनको जबरन मुस्लिम बना लिया गया था, उनके आग्रह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो गोगाजी की एक झोपड़ी नुमा मंदिर है जिसे गोगाजी की ओडिया भी कहा जाता है, गोगाजी की ओल्डी भी कहा जाता है उस मंदिर को। तो गोगाजी की ओल्डी मंदिर कहाँ है, जालोर सांचौर में है, किलोरियों की ढाणी जालोर सांचौर में है। इसके बाद में गोगाजी का जो रसावला है वो किसने लिखा है, गोगाजी का रसावला कवि मेह ने लिखा है। अब इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का मेला बढ़ता है। कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। इसका मतलब ये है कि गोगाजी है, गोगाजी का मंदिर कहाँ होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। और जो इनकी जो आकृति है वो मिट्टी के द्वारा, देखो मिट्टी की आकृति के द्वारा घोड़े बनाए जाते हैं। ठीक बात, और जो गोगाजी हैं गोगाजी के मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गोगाजी के नीचे, गोगाजी खेजड़ी के नीचे पत्थर पे की सड़क का एक आकार बना दिया जाता है, उसी की क्या होती है, पूजा होती है। देखो ये भी कहा जाता है कि जब भी किसान क्या करते हैं, तो किसान क्या करते हैं, जब भी खेत को जोतते हैं तो जो हल और हाली होते हैं उसको राखी बांधी जाती है, गोगाजी की याद में उसको राखी बांधी जाती है ताकि फसल क्या हो, अच्छी हो। तो किसानों के रक्षक देवता भी किससे कहा गया है, किसानों के रक्षक देवता भी गोगाजी को कहा गया है। सर्पों के देवता भी गोगाजी को कहा गया है, तथा सर्पों के देवता भी गोगाजी को कहा गया है। ये हमने देखा। देखो हम गोगाजी देख रहे हैं, गोगाजी की माता जी का नाम क्या था, गोगाजी की माता का नाम बाछल देवी था, पिता का नाम जेवर सिंह था, पत्नी का नाम कलमदे था। हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, ट्रिक क्या आती है, ट्रिक ये है कि जो गोगाजी है, गोगाजी की जेब में क्या है, कलम है, तो जेब शब्द याद रखेंगे। जैसे याद रखेंगे जावर सिंह, वैसे बाछल देवी तथा कैसे कलमदे। ठीक बात। अब
इतना सब याद रखने के बाद हमें अर्जुन और सर्जुन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमें एक गोगा जी, ये इंपॉर्टेंट है, गोगा जी का रसावरा याद रखना है। किसने लिखा है? कवि मेहर ने लिखा है। इनका जो मेला है वो कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। इनका जो मुख्य मंदिर है, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में है। इनके शरीर के दो हिस्से हैं, जो शीर्ष मेढ़ी वो चूरू में है, जो धुर मेढ़ी है वो कहाँ पर है? वो हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, हमने गोगा जी को देख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।